बोलिए बाल कृष्ण लाल की, राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सोनिका ऋषि ने सूत जी से पूछा और कहा, देखो ये बताओ कि कोई भगवान शंकर को श्रेष्ठ मानता है, कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई भैरव बाबा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। जैसे मानते हैं वैसी उनकी भावना है, लेकिन श्रेष्ठ कौन है? इतना पूछा तब सोनिका ऋषि के मन के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी गदगद होने लगे और बोले, ऋषि आपने उत्तम प्रश्न किया है, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम पूज्य आचार्य श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं। किशोरी राधा ने एक दिन कहा सुखदेव जी से, बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। श्री सुखदेव जी ने कहा, संसार में जाते ही मुझे माया पकड़ लेती, जो 2-4 मालाएं आपके नाम की फेरता हूँ वो भी माला छूट जाएंगी। जब इतना कहा तो किशोरी राधा जी ने कहा, बेटा मैं आपको वचन देती हूँ कि आप पर माया का असर नहीं होगा। वही आदरणीय श्री सुखदेव जी तोते के रूप में लेकर के और मृत्यु लोक में आए
और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पछड़ी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भाव नहीं था, बर्फीली हवाएं चलने लगी तो अंडा फूट गया। शुकदेव के माता पिता पक्षी और पछड़ी दोनों उस अंडे को पड़ा छोड़ करके चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान भोलेनाथ, लेकिन मन में विचार किया कि श्री सुखदेव जी महाराज को लाने वाला कौन है। तब कहा नारम ज्ञानम ददात इति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम दिति खंडति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। नारद भी जिसकी बात कभी रद्द और झूठी ना हो उसे भी नारद कहते हैं। नारद जी ने विचार किया कि एक बार लक्ष्मी और नारायण में तो झगड़ा करा चुका हूं, ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी विवाद हो चुका है, लेकिन शंकर पार्वती में नहीं हुआ। जाऊं तो सही, यह सोच करके और नारद जी कैलाश पर्वत पर आए। जब माता पार्वती ने देखा और कहा ये बताओ कि आजकल आना जाना बंद कर दिया है क्या? का बंद नहीं किया। तो नारद जी ने कहा क्या करें? अरे किसी के अंदर सच्चा प्रेम नहीं रहा, जहां देखो वहां बनावटीपन हो गया है। माता पार्वती ने कहा देखो, हम अपनी बात कहें तो हम दोनों में तो इतना प्रेम है कि जो भी समाधि में दर्शन होता है वो भी मुझे आकर के बता देते हैं। आज मुझे राम का दर्शन हुआ, आज मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ, वो भी आकर के बता देते हैं। नारद जी ने कहा भगवान ऐसी ही कृपा करता रहे कि आपको सब बात मिलती रहे, लेकिन फिर तो आपको सब कुछ बताया होगा। कहां सब बता देते हैं। तब तक गोस्वामी तुलसीदास ने एक सुंदर चौपाई का वर्णन किया कि सूर नर मुनि सबकी यही रीति, सूर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। करे सब प्रीति, स्वागत लागे करे सब प्रीति। स्वागत लागे करे सब प्रीति। जैसे ही देखा तो नारद जी ने कहा देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसमें भी प्रेम होगा वो स्वार्थ का प्रेम है। मैया पार्वती बोली नहीं, हम में स्वार्थ का प्रेम नहीं है। का सब बात बता देते हैं, का सब बात बता देते हैं। कब तो फिर तो ये भी बात बताई होगी कि जो गले में
भोले बाबा मुंड माला पहनते, उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। मैया पार्वती ने कहा ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले फिर कैसा प्रेम, जब यही बात नहीं बताई तो फिर कैसा प्रेम है। लेकिन हमें क्या करना, आप जानो और आपका काम जानो, हम तो चले। नारद जी बोल करके गए। मैया पार्वती ने कहा इतनी भी बात छुपाई मुझसे। भोले बाबा बड़े कपटी हैं। सुंदर आभूषणों को उतार करके रख दिया और कोप भवन में चली गई। भोले बाबा समाधि से जागे। नारद जी निकल करके जा रहे। नारद जी ने कहा बाबा जल्दी पहुंचो, मैया याद करती है। भोले बाबा ने कहा जहां आपका पदार्पण हो गया तो जरूर याद करती होगी। भोले बाबा आए, मैया पार्वती को नहीं देखा, को भवन की ओर गए तो मैया पार्वती को देखा। भोले बाबा ने कहा देवी क्या बात है। मैया पार्वती ने कहा इतना बड़ा कपट, क्यों, क्या हो गया। मैंने तो आपसे कोई बात नहीं छुपाई। मैया पार्वती बोली ये बताओ जो आपके गले में मुंडमाला पड़ी हुई है उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। भोले बाबा ने कहा देखो तुम अपने जीवन में जब जब परिवर्तन लाती हो मुझे याद बनी रहे, इसलिए तुम्हारे ही मुंड पर हो लेता हूं। मैया पार्वती बोली तब तो आप महान कपटी निकले। क्यों? अरे ये बताओ आपने ऐसी कौन सी औषधि खा रखी है जो मुझे त्यागना पड़ता है लेकिन आपको नहीं। भोले बाबा ने कहा देखो मैंने अमरत्व का पान किया है, मैंने अमर कथा को श्रवण किया है। मैया पार्वती बोली देखो अगर आपने मुझसे प्रेम किया होता तो वो अमर कथा आप मुझे भी सुनाते। भोले बाबा ने कहा देखो जब कथा का श्रवण किया जाता है तो एकदम मौन होकर के किया जाता है, कोई आवाज नहीं आए, कोई विक्षेप ना करे। मैया पार्वती ने कहा नाथ मुझे भी अमर कथा को सुना दीजिए। अभी तो आप फ्री है। भोले बाबा ने कहा देखो सुना दूंगा लेकिन बिना विधि की कथा हो रही है इसलिए बाहर की चीजें विक्षेप करती हैं। तो भोले बाबा ने अपने डमरू को बजाना शुरू कर दिया और डमरू को बजाया तो जितने पशु पक्षी थे सब चले गए। आप भगवान भोलेनाथ हैं वक्ता और माता पार्वती हैं श्रोता, कथा का श्रवण कराने लगे। और भोले बाबा ने कहा देखो मैं जब भी कथा सुनता हूँ तो समाधि यस्त होके कथा सुनता हूँ और जब भी कथा कहता हूँ तो फिर भी समाधि यस्त होकर के, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा का श्रवण कर रही हो। तो का बीच बीच में ओम ओम बोलती रहना, जैसे संस्कृत का ओम और हिंदी में हाँ जी, मुझे पता चल जाएगा कि आप कथा का श्रवण कर रही हैं। तो भोले बाबा कथा सुनाने लगे कि आसन में महादेव जी बैठे आसन वारी और अमर कथा को लगे सुनाने द्वारा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गए चोता भूख कराते रहो तोता उमा के पड़ गए चोता भूख कराते रहो तोता।
बैठे आसन मारी और अपर कथा को लगे सुनाने द्वारा स्रोत पुरानी माते खड़े जोता भूखरा से रो तोता उमा के पड़ गए जोता भूखरा से रो तोता। सबकी दयु माँ को आई कथा हुई ना पूरी सबकी दयु माँ को आई तो भोले बाबा समाधियस्त होकर के कथा का श्रवण कराने लगे। तब तक मैया पार्वती को निद्रा देवी आ गई और जैसे ही नींद आई तो सो गई और जो पीछे अंडा पड़ा हुआ था वो फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला और उसने देखा कि मैया पार्वती सो गई। तो पार्वती जैसे स्वर में ओम ओम बोलना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कथा पूरी हुई तो भगवान शंकर ने जयकार लगाई, माता पार्वती की नींद टूटी और जैसे ही नींद टूटी
तो मैया बोली कथा पूरी हो गई? का हो गई? कथा पूरी कैसे हो गई? क्यों? मैं तो सो गई थी। जब इतना सुना, भोले बाबा ने कहा तो ये ओम ओम कौन बोलता था? पीछे मुड़ के देखा तो पक्षी सुन रहा है। तब भोले बाबा ने कहा इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये कथा बिना विधि के चल रही थी। फिर सामने बैठ कर के सुनता, पीछे सुनी, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसे छोड़ नहीं सकता। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर के दौड़